अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़िशान और आप सब देख रहे हैं ज़िशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज फिर जी एक ख़बर गम के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो हमारा चैनल जो है वो व्लॉग्स का है, मेरा काम है व्लॉग्स वगैरह बनाना, लेकिन हमारे शहर में ही कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला कि जवान मौतें हो गई हैं यार, और ज़मीन के तनाज़े पे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और हमारे आज़ाद कश्मीर में इस तरह के बढ़ते मामलात, इन पे पता नहीं कैसे रोकथाम की जाएगी। तो ये पूरा वाक़या कैसे हुआ और इसकी क्या बैक स्टोरी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जाहिद बशीर साहब, उन्होंने एक तहरीर लगाई है, उस पर उन्होंने बैक स्टोरी भी इसकी लगाई है और उन्होंने अपने इमोशनल वर्ड्स में इस पूरे वाक़े को जो है ना बयान भी किया है। तो आए मैं आपको वो तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि वाक़या असल में है क्या था। अच्छा जी, जाहिद बशीर साहब तहरीर लिखते हैं, सानिया सिर्फ 3 जानों के ज़िया का नहीं बल्कि एक पूरे माशरे के ज़मीर पर लगने वाला ज़ख़म है। ज़मीन जो माँ के कदमों तले जन्नत की मानद होनी चाहिए थी, आज खून से रंगी हुई है। गालिब, खुर्रम और इरफान, 2 सगे भाई और एक तायाजाद, एक ऐसे तनाज़े की भेंट चढ़ गए जिसका अंजाम पहले ही महसूस किया जा चुका था मगर सुना किसी ने नहीं। वो दरवाजे खटखटाते रहे, फरियादें करते रहे, इंसाफ की दुहाई देते रहे, मगर इख्तियार रखने वालों के कानों तक इनकी आवाज़ ना पहुंची। इस बात से इनका मुराद है कि वो अदालतों में गए होंगे, कोर्ट कचहरी में गए होंगे, या अपने रेलिवेंट किसी ऐसे बंदे के पास गए होंगे कि जो ये मसला सॉर्ट आउट कर सकता होगा, लेकिन उन्होंने इनकी फरियाद ना सुनी या फिर उनकी फ़ाइल को लेट कर दिया या उनके केस को सीरियस नहीं लिया, जिस वजह से ये वाक़या पेश आया। आगे सुने। खुर्रम जो चंद दिन पहले ही परदेश से लौटा था, शायद ये सोच कर आया हो कि अपने वतन की मिट्टी में सुकून पाएगा, मगर उसे क्या खबर थी कि यही मिट्टी इसके खून की गवाह बन जाएगी। यह हादसा हमें झंझोड़ता है कि अगर जुल्म के खिलाफ बर वक्त कदम ना उठाया जाए तो खामोशी भी जुर्म बन जाती है। ये तहरीर सिर्फ गम का इजहार नहीं, एक पैगाम है इन सब के लिए जो इख्तियार रखते हैं। याद रखें, इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ एक फ़ाइल की ताख़ीर नहीं, किसी के घर का चिराग बुझ जाना होती है। कितनी बड़ी बात है वाकई कि अगर एक फ़ाइल आप लेट कर रहे हैं और फिर उस फाइल को लेके ऑलरेडी मसले चल रहे हैं, तो उस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे इस केस में 3 जाने जवान जाने ज़ाया हुई, तो यार किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, कि कोई किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का शोहर होता है, तो पीछे वाले बेचारों की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी उनके बगैर। खैर आगे सुनते हैं। अगर ताकत और इख्तियार को कमज़ोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो तारीख़ भी माफ़ नहीं करती, और रब के हाँ तो कोई सिफारिश नहीं। आज दिल बुझ सा गया है मगर उम्मीद फिर भी जिंदा है। उम्मीद उस दिन की जब ज़मीन के फैसले बंदूक नहीं कानून करेगा, जब फरियाद सुनने से पहले लाशें नहीं गिरेंगी, और जब इंसाफ वाकई ताकतवर होगा ना कि ताकतवर के हाथ में। अल्लाह मरहूमों को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील दे और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम जुल्म के खिलाफ खामोश तमाशाई ना बने। आमीन जी। अच्छा, ये तहरीर थी हमारे जर्नलिस्ट जाहिद बशीर साहब की। बहुत अच्छे वर्ड्स का चुनाव उन्होंने किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तहरीर लिखी। और मैं आपको ये भी बता दूं, रात के टाइम DHQ के बाहर SSP खुर्रम साहब का किसी ने इंटरव्यू किया, उसमें वो कहते हैं कि सुबह सूरज आने से पहले जो है ना वो बंदे सलाखों के पीछे होंगे। तो खैर सूरज तो आज आया नहीं क्योंकि मौसम ज़रा ख़राब था और अभी तक पता नहीं कि उन बंदों को क्या बना। ठीक है, वो उन्हें पकड़ लिया गया या नहीं, इस हवाले से कोई अपडेट स्टिल नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपडेट मिली मैं आप तक वो भी पहुंचाऊंगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में आए रोज़ ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऑन एवरेज देखें तो डेली कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है। 2 दिन पहले ही डडियाल में एक जवान लड़का, शायद आपको पता है या नहीं, जवान लड़का, उसको उसी के दोस्त ने कत्ल कर दिया। यानी कहते हैं ना कि दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। तो आजकल तो दोस्ती का भी कोई भरोसा नहीं रहा जी। मतलब उसी के दोस्त ने उसको कत्ल किया। 1-2 वीक पहले ही उस बेचारे की शादी हुई थी, बिल्कुल यंग लड़का था। तो वो वाक़या हुआ। और अभी एक और कह रहे हैं कि सांग वाली साइड पे, खड़ी वाली साइड पे ही कोई दम घुटने की वजह से 3 नौजवान जो है ना वो जान की बाजी हार गए। उसके अलावा कभी डंपर उल्ट जाता है किसी के ऊपर तो कोई बच्चा शहीद हो जाता है। इसके अलावा किसी का करोड़ों का नुकसान हो जाता है आग लगने की वजह से। इस तरह के बेशुमार इवेंट। और लारे पुल वाली साइड पे किसी को सस्पिशियस तौर पे कत्ल कर दिया जाता है और पता ही नहीं चलता किसने कत्ल किया है और लाशें मिलती हैं। तो बड़ा अल्लाह खैर करे जी खड़ी वाले एरिए पे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हादसा जो है ना वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं।
आके मेरी बात सुनो ना, जो असल कातिल है गिरफ्तार करें। असल कौन सा मामला? आप भी जानते हैं, सारी बातें जानते हैं, सारी दुनिया जानती असल है। कौन सा मामला? बात ये है कि जिन्होंने कत्ल किया उनको गिरफ्तार करें। मैं सिंपल आपको बात है। गिरफ्तार है ना, एक गिरफ्तार है, मेन दो रह गए। इश्तियाक इरशाद उसका भाई है, बेटा जो देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी गफलत है, बड़ी निज़ाम खराब है और फिल फोर इस पर गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए आराम से। इंशाल्लाह। और ये नहीं, ये इट इज़ गेटिंग लेट, ये लेट हो रहा है। और 3 लोग और 4 लोग जो हैं वो बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं और 3 जो है मर गए हैं। कल रात को भी SSP साहब ने कहा कि कल का सूरज तो निकल आया, लेकिन बंदे अभी आपसे गिरफ्तार हैं। सर हमने कदी में रेड किए, गिरफ्तार उठाए। सर मुझे नहीं पता आपने कहाँ पर रेड किए हैं, लेकिन बात यह है गुजरात कि अगर आप गए फिल हैं। फोर आप गुजरात से लेकर यहाँ भी कर सकते हैं, आप गिरफ्तार करें, सिंपल इज दैट। पुलिस पूरी अपनी कोशिश कर और रही है। 3 बंदे यानी स्लॉटर करके फेंक दिए गए हैं और जो दूसरे हैं वो 3 वो बहुत ही कश्मकश में। इसमें हम सब लोगों की हमदर्दी इन लोगों के साथ है। बिल्कुल, इसमें किसी का कोई और मामला नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम है गिरफ्तार करना और आप उनको गिरफ्तार करें फौरी तौर पर। इंशाल्लाह होंगे। कल खुद SSP साहब ने ये बात कही थी कि जी सुबह होते तक हम गिरफ्तार करें। सूरज सुबह का सूरज तो निकल चुका है। ये गिरफ्तारियां होनी चाहिए, बाकी सजा पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तार हो। तो मेरे ख्याल से कोई कानूनी इदारों को कोई ऐसी टीम तश्कील देनी चाहिए जो इन क्राइम्स पे जो है ना वो रोकथाम करे, किसी ना किसी तरह इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्योंकि हमारा आज़ाद कश्मीर, जिसको द लैंड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, उसमें ये वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब लोग मेरे ख्याल से अनसेफ फील करना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये मज़ीद बढ़ते रहे वाक़यात इस तरह के। तो खैर, ये थी इस पूरे वाक़े की तफसील। तो अब चलते हैं, आपको थोड़ी सी मीरपुर की डेवलपमेंट की अपडेट देते हैं। सुना है चुंगी वाली साइड पे कोई सड़क बन रही है और वाकई उस जगह पे जहाँ पे सड़क का मैंने सुना है वहाँ पे बड़ी तंगी थी जी। ठीक है, अक्सर मैं जेडीकस जाता था अपनी यूनिवर्सिटी में उस एरिया से, तो वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा था, पूरी रोड साइड से टूटी हुई थी। तो देखते हैं चल के क्या वाकई वहाँ पे सड़क बन रही है या बन चुकी है, और फिर आपको भी दिखाता हूँ। तो आ जाए। अच्छा जी, इस टाइम मैं चुंगी वाली रोड पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये रोड का काम कंप्लीट हो चुका है 1-1.5 दिन के अंदर ही। और ये ठेका भी इन्होंने 7 स्टार्स वालों को दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने रोड नहीं बनाई, ये टोटा ही इन्होंने बनाया। ठीक है, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता था जी, यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा था इस जोन में, तो ये इन्होंने फिल किया है। ये देख सकते हैं आप, जैसे अब ट्रैफिक बड़े आसानी से जा रही है। कल यहाँ पे ये सीन था कि सारी ट्रैफिक उस साइड से जा रही थी, लेकिन आज दोनों तरफ से वापस ट्रैफिक जो है ना वो रवां हो चुकी है। और दूसरी नंबर पे आपको बताऊं कि रोड ये कहाँ तक बनी है, तो बने रहे साथ साथ चलते हैं बाज़ार में। ये चुंगी पुराना बाज़ार, नॉस्टैल्जिया मोमेंट कुछ लोगों क्रिएट हो रहे होंगे जो यहाँ पे नहीं है। और बस यहाँ तक इन्होंने ये रोड न्यू बनाई है, ये जंप इसका आखिरी। तो ये टोटा इन्होंने रोड का जी, चुंगी वाली रोड का बनाया। और चलें, अच्छी बात है कोई इंतज़ामिया इस तरफ भी आई, बेशक इलेक्शन के दिनों में ही आई, चलो आई तो सही। तो ये सीन है और ये अपडेट थी जी मीरपुर की डेवलपमेंट से रिलेटेड। और सुना है काकड़ा टाउन वाली साइड पे भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है। आज हमारा वहाँ का रूट नहीं है तो आज वहाँ नहीं चलेंगे। इसके अलावा रेहाम ब्रिज की अपडेट आपको दूंगा, लेकिन अगली वीडियोस में। तो जी अब तक के लिए बस इतना ही, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी शहर से रिलेटेड। शहर में कत्ल व गारत हो रही है और रोडें भी बन रही हैं, मतलब जहाँ पे प्रोज हैं वहाँ पे कॉन्स भी हैं। लेकिन ये कत्ल वाले जो सिलसिले थे ये पहले कम हुआ करते थे, अब ज़्यादा होना शुरू हो गए। तो अपना खूब ख्याल रखिए, दुश्मनियों से बचिए और दोस्तियों से भी आजकल बचिए। तो अपना खूब ख्याल रखिए। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।